हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अजय राणा लेकर आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर आ गया हूं आपके पास। सो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेम लेक्चर को, सेम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन। सो दैट इज, if the point P xy is equidistant from the points A 5 1 and B -5 and -1 and 5, prove that 3x is equals to 2y। Dear students, सेम टाइप क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए, अटेंटिव हो जाइए एंड बी एक्टिव, और फिर अपनी अपनी क्लास एंजॉय कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है हमें इसमें करना है कि P जो पॉइंट है, जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था, ये पॉइंट P A है, ये B है। P पॉइंट आपके पास है x y एंड A पॉइंट आपके पास है 5 1, B पॉइंट आपके पास है -1 एंड 5। दीज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P। क्लियर है? जब P से A और B इक्विडिस्टेंस है, इट मींस PA इज इक्वल्स टू PB। आप यहां पर अब आप क्या लिखेंगे? PA की वैल्यू लिख दीजिए। व्हाट इज PA? PA इज x minus 5 होल स्क्वायर प्लस y minus 1 एंड होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू PB। व्हाट इज PB? x माइनस करेंगे -1, दैट विल बी +1, दैट होल स्क्वायर प्लस y minus 5 and its whole square। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो हमें गिवन है हमने वही लिखा, अब उसमें हमने वो वैल्यूज पुट कर दी जो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब क्या करना है? नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए। क्या मिलेगा हमें? यहां से हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास है y माइनस 1 होल स्क्वायर एंड इट विल बी y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट विल बी 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड y माइनस 5 होल स्क्वायर विल बी y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अब दो साइड हमारे पास है, दोनों को जरा एक बार देख लीजिए। हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करने के बाद मिला? एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल कर दीजिए। वाई स्क्वायर प्लस इधर भी है, वाई स्क्वायर प्लस इधर भी है, कैंसिल कर दीजिए। बाकी क्या बचता है? बाकी अब आपके पास में जो भी बचे, क्या करेंगे? हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे। 25 भी है, इधर भी प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? -10x। राइट हैंड साइड से प्लस 2x को लेफ्ट में लेके आएंगे, हो जाएगा -2x, दैट इज इक्वल्स टू, अभी इधर क्या बच गया हमारे पास? दैट इज -10y एंड इसके अलावा क्या बचा हुआ है हमारे पास लेफ्ट में? -2y था, राइट में लेके जाएंगे, इट विल बी +2y। सो दिस विल बी -12x, दैट इज इक्वल्स टू -8y। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 4 3 जा x, दैट इज इक्वल्स टू 2y। सो हैज प्रूव्ड, यही हमें शो करना था, प्रूफ करना था कि 3x इज इक्वल्स टू 2y। सेम चीज हमने यहां पर प्रूफ कर दी। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट equidistant from 3 given points: A 5 3, B 5 -5 and C 1 -5। अब की बार ये कह रहा है आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। लेट्स से इट इज P पॉइंट जो है A से, B से एंड C, इन तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। क्या है? इन तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस से है। इसका मतलब हमें क्या गिवन है? सॉल्यूशन में हम करते हैं, लेट the point P means x y is
required point. Let the point P is required. हमने ले लिया जो P है that is xy, ये हमें required है. अब इसका मतलब हो गया and we know that PA is equals to PB is equals to PC. क्या किया हमने ले लिया PA is equals to PB and this is equals to PC. प्यारे बच्चों, तीन हम एक साथ नहीं लेंगे. तीनों जो हमारे पास लेंथ है इसको हम एक साथ नहीं लेंगे. एक बार दो ले लीजिए और एक बार दूसरा पेयर ले लीजिए. दो इक्वेशन मिलेंगी हमें x और y में. कैसे मिलेंगी देखिए. सबसे पहले हमने लिया लेट PA इज इक्वल्स टू PB. ये हालांकि लेट करने वाली बात नहीं है, तो गिवन ही है हमें. सो सिंस PA इज इक्वल्स टू PB, सो PA की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जरा देखिएगा. A ये है आपके पास, जहां पर P पॉइंट आपके पास क्या है, XY है. A पॉइंट आपके पास में है 5 3, B पॉइंट आपके पास में है 5 -5. सबसे पहले हमें डिस्टेंस किसकी निकालनी है, P और A के बीच में. सो ये डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, x - 5 its whole square plus y - 3 whole square, that is equals to under root PB. हमें निकालना है P और B के बीच में, that is also x - 5 whole square plus y माइनस का 5 यहां पर ऑलरेडी है, so it will be plus y plus 5 whole square. क्या करना है, आप स्क्वायर रूट में दोनों ही तरफ है, क्या करें, स्क्वायर कर दीजिए. स्क्वायरिंग both sides. Squaring both sides, what we get x square plus 25 minus 10x plus y square plus 9 minus 6y, and it is equals to x square plus 25 minus 10x plus y square plus 25 plus 10y. हमारे पास ये, इसको सिंप्लीफाई करके कह लीजिए या स्क्वायर खोलने के बाद ये आ गया. आगे क्या मिला बच्चों में, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, तीनों दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, कट कर देंगे. वाई स्क्वायर इधर भी है, कट कर दिया. माइनस 6y लेफ्ट में गिवन है ऑलरेडी, राइट में हमारे पास प्लस 10y है. अब आप प्लस 10y को जरा लेफ्ट में ट्रांसफर करिए, क्या मिल जाएगा, माइनस 10y इज इक्वल्स टू 25 है, इधर ही है. ये जो हमारे पास अभी इधर 9 बचा हुआ है, राइट हैंड साइड में जरा ट्रांसफर कीजिए, माइनस में चला जाएगा. तो ये हमारे पास आ गया माइनस 16y, दैट इज इक्वल्स टू 16. या ये रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल्स टू 16/16, वो भी माइनस में, दैट इज -1. सो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1. अब अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए x की वैल्यू और चाहिए. स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं. आई होप अच्छे से आपने इसको ध्यान से देख लिया होगा. नाउ y इज इक्वल्स टू -1 हमारे पास आ गया है. हमें अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए दूसरी प्रॉपर्टी हमें गिवन थी, पी बी इज इक्वल्स टू पी सी. पी बी इज इक्वल्स टू पी सी. पी बी का हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हमने हालांकि निकाला था P से B के बीच की डिस्टेंस, x - 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू PC. दिस इज PC, यानी कि P ये पॉइंट आ गया और C पॉइंट हम यहां पे मैं लिख लेता हूं, दैट इज 1 - 5. P और C के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है. क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, x - y होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस, तो क्या हो गया, y प्लस 5 होल स्क्वायर. क्लियर हो गया. क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख लीजिएगा. सो दैट विल बी x - 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x - 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर.
यहां पर भी y प्लस 5 होल स्क्वायर है, यहां पर भी है, दोनों ही पॉजिटिव है। क्या होगा, पूरे का पूरा एक साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से हमारे पास आ गया x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर देंगे, क्या रह जाएगा, x माइनस 5, इसको एक बार एक्सपेंड कीजिएगा पूरा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी हमने इसका स्क्वायर रूट लिया था, वहां से क्या होगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 रह गया था, x से x कट जाएगा तो क्या माइनस 5 माइनस 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब भाई फिर उसमें क्या गलती हुई, गलती ये हुई कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो क्या होगा, एक बार या तो प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ भी हो सकता था। तो हमें क्या करना था उस केस में, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x माइनस 1। जब हम इसको प्लस रखेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन माइनस रखेंगे तो वैल्यू जरूर आएगी। पहले मैं इसको सोल्व करके यहां से दिखा रहा हूं, फिर उस फॉर्मूले से भी दिखाऊंगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, माइनस 10x, माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 25, जब 25 राइट हैंड साइड में जाएगा, क्या रह गया, माइनस 8x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई, 24 अपॉन 8 दैट इज 3, क्या आ गई वैल्यू, दैट इज 3। y की वैल्यू आपके पास पहले ही है -1, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P, x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू -1, सो दैट इज द आंसर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था यहां पर कि अगर हम यहां पर ये स्क्वायर ना सोल्व करें और स्क्वायर रूट ले, डायरेक्टली अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्क्वायर रूट करने पर हमें क्या मिलेगा, बाकी मैं इसको रब कर रहा हूं, देख लीजिएगा ध्यान से थोड़ा सा। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नाउ हमारे पास ये बचता है x माइनस 5 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कई बार बच्चा क्या करेगा, इसके बाद सिंपली इसको लिखेगा x माइनस 5 स्क्वायर रूट लेने पर, और इसको भी लिखेगा x माइनस 1। अब क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, क्या -5 -1 के इक्वल हो सकता है, इज इट पॉसिबल, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल ही हो गई, नॉट पॉसिबल। फिर क्या होगा, अब भाई स्क्वायर रूट तो लिया है तो कोई मेथड तो गलत हुआ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, एक मेथड ये भी है कि जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस होना चाहिए। प्लस का हमने लेके देख लिया, नहीं आया, अब क्या करेंगे, माइनस का भी इसको लेके देखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ही नहीं, आपने सोल्व भी करके देखा तो लास्ट में हमें क्या मिली थी, एक लीनियर इक्वेशन मिली थी। तो लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे तो आंसर आएगा ही, नॉट पॉसिबल है। तो यहां से देखिए अब आप, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1। अब x को लेफ्ट में लेके लाइएगा, x प्लस x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5, सो 2x इज इक्वल्स टू 6। ये रिप्रेजेंट करता है x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 दैट इज 3। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3, और उस मेथड से भी क्या आई थी आपके पास x की वैल्यू, दैट वाज आल्सो 3। मेथड कोई सा भी यूज करोगे, अगर आप उसको सही से यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 100% करेक्ट, बशर्ते कि आपने वो मेथड सही तरीके से यूज किया हो। क्लियर स्टूडेंट्स, सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पॉइंट्स A 4 3 and B x 5 lie on a circle with center O 2 3, find the value of x। अब ये क्या आ गया मेरे बच्चों, सर्किल आ गया, सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स आ गए, बीच में सेंटर आ गए, x कहां से निकाले, क्या भी हमारे पास कुछ है, भाई देखिए हमारे पास ये है कि एक सर्किल गिवन है, सर्किल के ये सेंटर गिवन है O दैट इज 2 3, सर्किल का सेंटर गिवन है, देन हमारे पास पॉइंट A है दैट इज 4 3, एंड यहां पर सपोज करते हैं पॉइंट B है दैट इज x 5। अब आपको क्या बताना है, x बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, OA एंड OB क्या है, दोनों हमारे पास रेडियस है, क्या है, दोनों हमारे पास रेडियस है।
और दो रेडियस कैसे होती है हमेशा ही सेम होती है ना, इक्वल होती है कि सिंस OA एंड OB आर टू रेडियाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, आर टू रेडियाई ऑफ द सर्कल, so OA इज इक्वल्स टू OB, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, ये रेडियस है प्यारे बच्चों। जब ये रेडियस है तो इसका मतलब दोनों की दोनों कैसे होंगी, सेम होंगी। अच्छा यहाँ के बाद एक और बात आती है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर लें पहले ही, मतलब हम सीधा सीधा OA की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर रूट में लिखते हैं, लेकिन अगर हम दोनों साइड से इसका स्क्वायर भी कर दें तो क्या मिलेगा हमें, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। ये काम आप पिछले जो हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं पहले दो, वहां पर भी कर सकते थे, तो इससे हमें क्या होगा, बार बार वो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं होगी। सो OA तो हमारे पास था स्क्वायर रूट में, तो OA स्क्वायर क्या हो गया, सिंपल उसका स्क्वायर रूट आप पहले ही आप उसको रिमूव कर चुके हैं। तो क्या मिला हमें OA स्क्वायर, OA इज दैट इज 2 minus 4 its whole square plus 3 minus 3 एंड इट्स होल स्क्वायर। अब इसको हमें स्क्वायर रूट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही OA स्क्वायर ले चुके हैं, दैट इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो OB क्या हो गया, 2 minus x एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस 3 minus 5 एंड इट्स होल स्क्वायर। सो दिस रिप्रेजेंट दैट 2 minus 4 दैट इज minus 2 होल स्क्वायर इज 4, 3 minus 3 is 0, खत्म हो गया। इट इज इक्वल टू 2 minus x होल स्क्वायर मीन्स 4 plus x square minus 4x plus 3 minus 5 that is minus 2 and minus 2 square is plus 4। क्या बन गया प्यारे बच्चों, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया, x square minus 4x plus 4 that is 0। और आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होगा, x minus 2 का होल स्क्वायर होगा, that is 0। so it represent that x minus 2 is 0, या ये कह लीजिए x is equals to 2। तो क्या वैल्यू आ गई x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। सो ये पॉइंट अगर पूछा जाता तो पॉइंट भी क्या बन जाना था, दैट वाज 2 5। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट P इसको हम कंसिडर करते हैं, XY इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A plus B and B minus A and point B that is A minus B and A plus B, then prove that Bx is equals to AY। so dear students, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, लेकिन इसलिए लिया है क्योंकि इसमें A, B और XY सभी के सभी आपके पास वेरिएबल्स हैं। सो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिएगा इसमें प्लस और माइनस का बहुत बड़ा खेल है। अगर एक जगह पर भी प्लस माइनस में जरा सी भी चूक हुई, हमने हल्की सी भी भूल की, तो निश्चित है पूरा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, कैलकुलेशन काफी बड़ी होने वाली है। सो प्यारे बच्चों क्या गिवन है, गिवन है PA इज इक्वल्स टू PB। हम ये रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। क्यों हुआ, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर इसलिए कर लिया ताकि हमें एक स्टेप में अगले स्टेप में जाके स्क्वायर को फिर भी हटाना था, स्क्वायर करके हमने उसको यहीं पे कर लिया। PA हमारे पास में क्या हो गया, x, P यहां पर है और A यहां पर है। ध्यान से देखिएगा, PA आप चाहते हैं तो यहां पर P और A दोनों पहले नीचे लिख लीजिएगा मेरे बच्चों, डायरेक्टली कोशिश मत करना करने की, पहले लिखिएगा P पॉइंट और A पॉइंट, फिर हम देखते हैं क्या होगा। A प्लस B माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस B माइनस A माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हमें निकालना है PB स्क्वायर। तो PB यानी कि A माइनस B माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस A प्लस B माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हमें यहां पर होल स्क्वायर दिख रहे हैं, ये सभी के सभी होल स्क्वायर हमें खोलने हैं, और कौन से फॉर्मूले से खोलेंगे, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। सेम फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं। सो दैट विल बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा जो हम यहां पर यूज करेंगे। बस
बशर्ते कि आपको क्या याद रखना है, प्लस और माइनस का। हमारे पास फर्स्ट वाले में ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, लेकिन सी क्या है, नेगेटिव है। इसका कहां पे इफेक्ट पड़ेगा, इन दोनों पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होल स्क्वायर की टर्म हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, बिकॉज माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस एक्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 2ab प्लस 2ab, फिर हमारे पास है 2bc। अब देखिए प्लस है 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू बी तो 2b हो गया, उसको सी की जगह पर क्या है, माइनस एक्स, तो 2b इंटू माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस 2bx। तो क्या आ जाएगा यहां पर, माइनस 2bx। फिर क्या है, 2ca है, यानी कि 2 इंटू दिस, यानी कि ये हो गया माइनस 2xa। क्लियर हो गया मेरे बच्चों, दैट इज अब प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे क्या बनेगा, माइनस यहां पे इनमें एक है तो माइनस 2ab, ये दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 2ay। क्लियर हो गया। बाद में क्या बचा, by बच गया, वो भी किस में आ जाएगा, माइनस 2by। क्यों हो जाएगा 2by, क्योंकि y नेगेटिव है। क्लियर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bx, माइनस आएगा प्लस आएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस ही आएगा, माइनस 2xa। अब इसको देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by, एंड लास्ट में क्या आएगा, y इंटू ए है, माइनस 2ya। क्लियर हो गया। सो यहां तक हमने एक्सपेंड किया है प्यारे बच्चों। इसी के बीच में जो हमने प्लस माइनस जहां पर भी हुआ है, अगर इसमें कहीं पर भी गलती हुई तो आप लास्ट के इसमें आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंचेंगे तो गलत। इसीलिए ध्यान से रखना है साइन कन्वेंशन का। अब देखते हैं, ए स्क्वायर राइट हैंड साइड में भी है, लेफ्ट में भी और राइट में भी है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, कट जाएगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। आगे देखिए, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ये स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जब इक्वल टू के दोनों चीज दोनों तरफ है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव वाले से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि वो इक्वल टू के दोनों तरफ है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखिए 2ab लेफ्ट में ही है हालांकि, प्लस 2ab यहां पर आगे बढ़ते हैं इसी वाले लाइन में, माइनस 2ab, ये 2ab से माइनस 2ab करेंगे 0 हो जाएगा। सेम राइट हैंड साइड में माइनस 2ab है, यहां पे प्लस 2ab है, ये भी कट जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस 2bx, राइट हैंड साइड में प्लस 2bx, नहीं कैंसिल होगा तो क्या करें, इसको यहां पर अब लिखिए माइनस 2bx, राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 2bx। आगे बढ़ते हैं, माइनस 2xa माइनस 2xa, दोनों तरफ सेम साइन कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2ay, राइट हैंड साइड में देखिए क्या है आपके पास, यहां पर माइनस 2ay है, यहां पर प्लस है, दोनों साइड में अलग अलग है, क्या होगा, नहीं कटेगा तो क्या होगा, इसको भी हम बाद में भी राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। आगे क्या है, माइनस 2by, राइट हैंड साइड में भी है माइनस 2by, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, सिर्फ माइनस 2ay, लेफ्ट से इसको भी राइट में लेके जाएंगे माइनस 2ay, क्या रहेगा हमारे पास बच गया माइनस 4bx इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। सो दैट इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, क्या मिल गया आपको, bx इज इक्वल्स टू ay। और क्या चाहिए था हमें, यही चाहिए था, bx इज इक्वल्स टू ay, यही हमें मिल गया। क्लियर स्टूडेंट्स, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग भी है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कुछ चेंज हुआ ना, हाँ। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है वो पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हो। सपोज करते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, हो सकता है सी इधर हो बीच में और बी बाहर हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
मेन ये कि कोलिनियर मतलब कि 3 पॉइंट्स अब एक ही लाइन पर आते हैं, दोज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसके द्वारा यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं? प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट्स अगर वो कोलिनियर नहीं है, मान लिया पॉइंट अलग है, तो ये एक पॉइंट लाइन पर तो आएंगे नहीं, तो ये कितनी लाइन बनाएंगे? दे विल क्रिएट कम से भी कम वो 3 लाइन बनाएंगे और मैक्सिमम भी, यानी कोई एग्जैक्टली 3 लाइंस बनाएंगे। 3 पॉइंट्स अगर अलग अलग हो, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, एक यहाँ हो एक यहाँ हो एक यहाँ पर हो, तो भी वो एक इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाएंगे। और जब भी कोई ट्राइंगल बनता है, आपने 8th क्लास में और 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से कैसा होता है? बड़ा होता है। कैसा होता है? हमेशा ही बड़ा होता है, अगर वो ट्राइंगल बना रहे हैं तो। लेकिन अगर वो कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर का मतलब है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स या सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड। अगर किन्हीं दो साइड का सम अभी हमने बनाया था, ये सपोज ए, ये सपोज बी, ये सी, तो हमें पता है कि ए बी प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू ए सी। किन्हीं भी दो लेंथ का जो सम होगा, अगर वो एग्जैक्टली थर्ड लेंथ के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। सेम प्रॉपर्टी का हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? लेट्स फाइंड आउट ए बी। सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 x2 माइनस x1 यानी कि 0 प्लस 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू यहां से 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, क्या बन गया? दैट इज अंडर रूट 20। और इसको आप क्या लिख सकते हो? यानी कि 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 5। सो ए बी हमारे पास आ गया 2 रूट 5। अब हम बात करते हैं बी सी की। बी और सी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टू जा 4, 4 4 जा 16, वही आ गया रूट 20 दैट इज ऑल्सो 2 रूट 5। एंड नाउ ए सी, तीसरा क्या बचा अभी हमारे पास? दैट इज ए सी। ए सी क्या होगा हमारे पास? दैट इज 2 माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 minus 5 and its whole square, 2 plus 2 that is 4 whole square that is 16 plus minus 5 minus 3 that is minus 8, its whole square is 64, क्या बन गया? अंडर रूट 80। और 80 क्या होगा? 16 into 5 that is equals to 4 रूट 5। और अब आप देख सकते हो तीनों लाइंस निकालने के बाद आपको तुरंत यहां पर पता मिल रहा है 8 रिप्रेजेंट दैट AB plus BC that is equals to 2 root 5 plus 2 root 5 which is 4 root 5 और 4 root 5 क्या है आपके पास? that is AC। अब since AB plus BC is equals to AC, so A, B and C are collinear points। तो ABC क्या हो गए आपके पास? collinear points हो गए। Clear students? So the next question is, so that the points A 7 10, B minus 2 5 and C 3 minus 4 are the vertices of an isosceles right triangle। So dear students, अब के बाद जो आपके इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी बेसिस पर हैं। मींस एप्लीकेशन आप कह सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको कोई भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सो दैट द गिवन ट्राइंगल इज, या तो वो एक स्केलेन ट्राइंगल पूछ सकता है, आइसोसेलेस पूछ सकता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल पूछ सकता है, या उनका एरिया भी वो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा भी वो आपको 4 पॉइंट्स भी दे सकता है। कोई भी क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, उसमें भी आपसे वो प्रूफ करने के लिए कह सकता है कि दीज पॉइंट्स आर ऑफ ए पैरेललोग्राम और ए रेक्टेंगल और ए रोम्बस और ए स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस अब हम यहां से आगे डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं। ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है।
सो डियर स्टूडेंट्स, वो यहां पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, सिंपल यहां तो उसने बता दिया शो करने के लिए, वो ये भी पूछ सकता था कि फाइंड द टाइप ऑफ द ट्राइंगल, या वी हैव 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल दे फॉर्म, कि ये किस टाइप का ट्राइंगल बनाते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन करने का इन सभी क्वेश्चन के लिए एक ही मेथड है, कोई अलग अलग मेथड यूज नहीं करना है। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन को पूछने के 2, 3, 4 बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ए है यहां पर 7, 10, बी हमारे पास है -2 एंड 5 एंड सी हमारे पास है 3 -4। सो हमारे पास ए बी क्या होगा, ए बी विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस माइनस प्लस का 2, दैट इज होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 एंड इट्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9, 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 10 minus 5 that is 5, 5 square is 25, now it is equals to 106। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। Then we have BC, what will be the BC, means the length of BC will be 3 minus minus plus का 2 whole square plus -4 and -5 its whole square, that is equals to 3 plus 2 5, 5 square is 25 plus -9 होल स्क्वायर इज 81, देखिए वही सेम चीज बन रही है, दैट इज ऑल्सो 106 अंडर रूट। नाउ AC या CA आप बोल सकते हैं, व्हाट इट विल बी, इट विल बी CA 7 minus 3 एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस माइनस प्लस का 4 एंड इट्स होल स्क्वायर। क्या मिल गया हमें यहां से, 7 minus 3 is 4, 4 square is 16 plus 10 plus 4 that is 14 and 14 square is 196। so क्या मिल गया हमें यहां से मेरे बच्चों, 12, 1 and 2 स्क्वायर रूट ऑफ 212। अब आप ये बताइए क्या ये किस टाइप का ट्राइंगल है। दो साइड सेम है कि सिंस AB is equals to BC, so triangle is an isosceles। so triangle क्या हो, एक isosceles triangle होगा। and also अब हमें क्या करके देखना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर हो जाएगा 106, BC का स्क्वायर हो जाएगा 106, दैट इज इक्वल्स टू 212 एंड ऑल्सो AC स्क्वायर क्या है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो 112, सॉरी 212। इट रिप्रेजेंट दैट कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। और ऐसा जब हमारे पास कोई चीज आती है तो वो क्या होता है, इसका मतलब बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी गेट दैट कि ट्राइंगल ABC is also a right triangle। so ABC is also a right triangle। clear my dear students? so that's all for today। so dear students, आज हमने जो डिस्कस किया है आपको करने हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 20, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं आप उसमें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई उसमें नया मेथड नहीं है, इन्हीं में से मेथड यूज होने हैं। लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन वहीं से डिस्कस करेंगे और बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो प्रैक्टिस कीजिएगा। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।